नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से बड़ा इतिहास रच दिया है। भारत अपने सर्वकालीन इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने में कामयाब हो गया है और एक भारत की बहुत ही बड़ी उपलब्धि ऐसे समय में आ रही है जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर की कमर तोड़ रखी है। चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, उसकी कमर टूटी पड़ी है, चाहे वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो चीन की अर्थव्यवस्था हो या फ्रांस ब्रिटेन की क्यों ना हो। लेकिन भारत ने ऐसी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ऐसी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है कि उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं जो ये कह रहे थे कि भारत की हालत इतनी ख़राब है। कोरोना वायरस से पहले जो लोग कह रहे थे कोरोना वायरस, और वो ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस आने के बाद तो ये लगभग टूट ही जाएगी भारत की कमर। लेकिन भारत ने पॉजिटिव चीज़ें करके ऐसे आंकड़े हासिल कर लिए हैं कि उन सब के मुँह पर ताले लग गए हैं। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा, मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, याद कीजिए आज से 29 साल पहले, साल 1991 में हमारे देश की क्या हालत थी। हमारे देश की हालत ये थी कि हमारे पास कुछ हफ्तों का ही पैसा बचा था कि हम अपने देश को चला सकें, इंपोर्ट कर सकें, और हमारा देश किसी भी वक्त बैंकरप्ट भी हो सकता था। लेकिन भारत ने उस समय हालात इस हद तक ख़राब कर लिए थे अपने कि सिर्फ $40 करोड़ के लिए हमने इंग्लैंड को 47 टन सोना गिरवी रख दिया था हमने उनके पास। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक भारतीयों के पूंछ में आग नहीं लगती हम आगे नहीं बढ़ते, जब तक कि हमारे सर पर मुसीबत ना जाए हमारी आंखें नहीं खुलती। और ऐसा ही हुआ जब हमारे सर पर मुसीबत पड़ी और देखा कि 47 टन सोना देकर हमें सिर्फ $40 करोड़ मिले हैं, तब हमारे जो अर्थशास्त्री थे, हमारी सरकारें थी, उनकी आंखें खुली और इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद 1991 के बाद कई और छोटे छोटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से अच्छी होने लगी और आगे बढ़ने लगी। हमने अपनी नींव इतनी ठोस रखी थी कि जब हम पर अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने परमाणु बम के परीक्षण को लेकर एक तरीके से सैंक्शंस भी लगाए, लेकिन हम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और धीरे धीरे हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। और इस मार्केट के दम पर ही ना सिर्फ 2008 में जो हमारा कट्टर विरोधी हुआ करता था अमेरिका, उसने हमारे साथ परमाणु समझौता किया, बल्कि हमारे देश में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया। और हमारी इस ठोस नींव के बल पर पिछले 3-4 सालों में हमने बहुत ही बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी मजबूती से खड़ी है। और उसी का नतीजा आ रहा है कि पिछले 2 महीनों में इतनी बुरी अर्थव्यवस्था दुनिया भर में सबकी ढह रही है, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस, कहीं भी हो, लेकिन भारत पॉजिटिव साइन दिखाना शुरू कर चुका है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है। कैसे? मैं आपको हर हफ्ते इस समय पिछले आप बात करूँ तो 3 महीनों से हर हफ्ते आपको फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार का डाटा दिखा रहा हूँ। इस हफ्ते का जो डाटा आया वो और ज़्यादा चौंकाने वाला है। कैसे? 24 जुलाई को समाप्त हुए जो हफ्ता था, उस दौरान भारत ने $5 अरब की जो बढ़त दिखाई है विदेशी मुद्रा भंडार में, जो बहुत ही मैसिव है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सर्वकालीन रिकॉर्ड पर पहुंच गया है जो $522 अरब और $63 मिलियन है, जो बहुत ही मैसिव बढ़त है। और इसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार को पूरी दुनिया में ऐसे देखा जाता है कि किस देश की जो इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा स्टेबल है। उस देश के पास अगर कभी उसमें इकोनॉमी में कोई डिजास्टर आता है तो उसे संभालने की ताकत कितनी है। और $522 अरब आप ये समझिए कि पाकिस्तान की टोटल अर्थव्यवस्था को अगर आप दुगना कर दें, उतनी जाकर बैठती है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। तो यानी कि भारत कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये चीज़ दिखती है। और ये उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगाता है जो भारत को लगातार क्रिटिसाइज़ करते थे भारत की एक तरीके से ख़राब अर्थव्यवस्था को लेकर। और आपको बता दूं कि भारत का जो ये $522 अरब का रिकॉर्ड है, ये भारत आज तक भी अपने आज़ादी के बाद तक आज तक कभी इस रिकॉर्ड पर नहीं पहुंचा था। भारत ने पहली बार $520 अरब को क्रॉस किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऐसे समय में जब कोरोना ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ कर रखी हुई है। और इसके कई कारण भी आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि भारत में लगातार हो रहा विदेशी इन्वेस्टमेंट, खास करके पश्चिमी देशों से। अमेरिका जैसे देश इन्वेस्ट उसी देश में करते हैं जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो, यानी कि ये भी दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। और पिछले 2-3 हफ्तों में आपको बता दूं कि सिर्फ जियो के अंदर ही करीबन $10 अरब से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, जो बहुत ही मैसिव, और जिससे कि पता लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो भारत पर कितना भरोसा आज की तारीख में कर रही है। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। पहले आपको सॉरी कह देता हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि मैं आप घर से बाहर हूँ जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉइस दिखी होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको हर हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व पर एक अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे साथ आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।